नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, कोलकाता का संस्थापक कौन था? तो देखिए, कोलकाता का जो संस्थापक था ये थे जॉब चार्नक। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो है जौनपुर शहर को किसने बसाया था, तो जौनपुर शहर को जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने और जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और कोलकाता के संस्थापक थे जॉब चार्नक। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। कारागम लोकनृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, कारागम जो लोकनृत्य है इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु राज्य का ये जो है एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ये जो है प्लास्टिड यानी हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक यानी प्लास्टिड को कोशिका का किचन यानी रसोई घर के रूप में जाना जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको नाम याद रखना है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की जो है खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले चौथे प्रश्न की। रात्रिचर जीव के उदाहरण कौन कौन से जीव हैं? तो देखिए, अगर रात्रिचर जीव की बात हो तो हाथी, खरगोश और चमगादड़, ये तीनों जीव जो है रात्रिचर जीव कहे जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणसूत्रों का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, इसका नामकरण किया गया था वाल्डेयर के द्वारा। वाल्डेयर ने 1888 में जो है गुणसूत्रों का जो है नामकरण किया था। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। लड़की का जन्म कब होगा? अगर गुणसूत्र XX हो, और लड़के का जन्म होता है जब गुणसूत्र होते हैं XY। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो ये मार्च 1946 में आया था और इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और इसके अलावा तीसरे थे स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है 1946 में मार्च में भारत आए थे। नेक्स्ट अगला 7वां प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था और इसी एक्ट के द्वारा 1774 में पहली बार भारत में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा इम्पे थे। इनका नाम भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत के पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे जो है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन ये भारत में कब आया था? तो ये मार्च 1942 में भारत के अंदर क्रिप्स मिशन आया था। अगला प्रश्न है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन जो है भारत में कब हुआ था? तो देखिए, देश की आज़ादी से एक साल पहले यानी 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। अगला 10वां प्रश्न है आज की इस क्लास का, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को हुई थी और उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। इनका नाम भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इसी समय में गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं और उनके संबंधित राज्य हैं। जैसे बात करें धौलावीरा, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? तो रोपड़ देखिए पंजाब में जो है स्थित है, सतलज नदी पर जो है ये स्थित है। इसके अलावा राखीगढ़ी शहर कहाँ पर पाया गया था? तो ये हरियाणा राज्य में। और कालीबंगन जो कि घग्गर नदी पर स्थित है, ये राजस्थान राज्य में पाया गया एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की, बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा ये तीनों दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए, बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार शिपकिला, रोहतांग और बाड़ा लाचा ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? तो देखिए, शिपकिला, रोहतांग और बाड़ा लाचा दर्रा ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई थी? देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी ट्रेन कांड के प्रमुख नायक थे। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 1925 में जो है हुआ था ये। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पूजा दांडा का संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है कुश्ती से है। पूजा दांडा का संबंध किससे है? तो ये कुश्ती से इनका संबंध है। ये हाल ही में चर्चा में क्यों थी? क्योंकि इनके ऊपर नाडा ने 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 1 साल का इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 28वां राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन
ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये दुबई शहर में आयोजित किया गया है 28वां राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, योगश्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा। बात करें अगर योगश्री योजना की, तो ये SC और ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चलाई गई एक योजना है पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, बरेली से 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे जो है खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने बरेली से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और 1857 की क्रांति का मुख्य नायक कौन था? मंगल पांडे था। मंगल पांडे कहाँ का सैनिक था? तो ये बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो है सैनिक था। इसके अलावा लखनऊ से इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल में। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कानपुर से किसने किया था इस आंदोलन का नेतृत्व? तो नाना साहब ने। इनका नाम भी आपको याद रखना है, नाना साहब ने कानपुर से थे। और दिल्ली से कौन था 1857 की क्रांति का नेता? तो बहादुर शाह जफर। इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।